जैसे कि आप इस समय तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन एक चैप्टर से तैयार हो जाए जिससे कि आप आसानी से अपने टॉपिक को तैयार कर सकें। इसके लिए आज हम पाठ जो ले रहे हैं वैद्युत धारिता ले रहे हैं। वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता में इसके लिए तो सामान्य अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की या धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये है आपका। उसके लिए वैद्युत धारिता के लिए समान सूत्र हो जाता है C = Q/V। इसका मात्रक हो जाता है फैरेड, आप दिखा सकते हैं, और अगर और लिखना चाहें तो कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं। यह है वैद्युत धारिता। ठीक है, वैद्युत धारिता ये हो गई। दूसरी बात कि उसके बाद आप पढ़ते हैं गोली चालक की वैद्युत धारिता सूत्र। इसके लिए होता है C = 4πε0R। इसमें एक गोली चालक होगा, उसकी त्रिज्या R होगी, तो इसमें जो आवेश जो वैद्युत धारिता होगी इसकी वो 4πε0R हो। उसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे संधारित्र। इसमें आप पढ़ रहे हैं आप संधारित्र। इसमें क्या बताया जाता है? संधारित्र क्या है? संधारित्र कैपेसिटर, किस ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय जिसका आकार बढ़ाए बिना वैद्युत धारिता बढ़ाई या घटाई जा सके उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र कहते हैं बढ़ाई जा सके या घटाई जा सके, लेकिन उसके लिए आकार को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे नहीं। आकार बढ़ाए बिना अगर कोई निकाय का अगर वैद्युत धारिता को बढ़ा ले जाते हैं तो ऐसे युक्ति को, ऐसे निकाय को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र की कंडीशन ये होती है कि जैसे कोई ये चालक है आपका और इसको आप आवेश देना चाहते हैं, मैक्सिमम आवेश देना चाहते हैं, तो इस पर आवेश आएगा तो एक निश्चित समय बाद अपनी धारिता के अनुसार ये आवेश लेना बंद कर देता है। इसमें आप ज़्यादातर उसकी वैद्युत धारिता नहीं कर सकते। तो अगर हम इस चालक को उठा के पृथ्वी से जोड़ दें तो ये अनंत आवेश तक ये चालक आवेश को क्या कर सकता है? रख सकता है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र में आपके संधारित्र देख लीजिए कौन कौन से संधारित्र होते हैं। जैसे आपको संधारित्र पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे होता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट मतलब दो समांतर प्लेट इसमें होगी। ठीक है, ऐसे एक प्लेट पर हम आवेश पुश करेंगे, दूसरे प्लेट को हम पृथ्वी पर जोड़ेंगे, ये यहाँ पे प्लस आवेश शो करेगा और दूसरी साइड ऋण आवेश शो करेगा। इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा।
ठीक है, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, 2 प्लेट रहेंगी। तो समांतर प्लेट जो होता है, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, उसकी धारिता का सूत्र होता है K∈0 A/D। इसमें ये कि प्लेट का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो A है, इसके बीच की जो दूरी है वो D है, और ε0 आपका कांस्टेंट है, और K है इसके बीच रखे पदार्थ का परावैद्युतांक, यानी ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, जिसका ये परावैद्युतांक लिखा जाता है। अगर इसमें कुछ भी नहीं भरा है, वायु है, तो उसके लिए सूत्र बन जाता है A/D। एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, इसी में अगर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र हो जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जैसे ये आपका संधारित्र हुआ, इसमें ये इतनी मोटाई का T मोटाई का कोई परावैद्युतांक भरा है, ठीक है, ऐसे इसमें प्लस क्यू आवेश देंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएंगे, इसको कहते हैं ध्रुवता, ध्रुवण क्रिया हो रही है इसमें, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए जो धारिता का सूत्र होगा, अगर यहाँ के बीच की दूरी D होगी, इसके प्लेट का क्षेत्रफल A ही रहेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए C बराबर होता है ε0 A, ε0 A होता है, और यहाँ होता है D - T + T/K। ये होता है आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ से बने संधारित्र की वैद्युत धारिता, ये होता है इसमें, ठीक है। ये आपका हुआ, इसके लिए सूत्र ये होता है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि ऐसा कई ठो बन जाए, यानी एक से ज़्यादा अगर हम इसमें परावैद्युत भर दें, जैसे आप कई पदार्थ अगर पदार्थ भरते हैं इसके बीच में, जैसे ये भर दिया आपने T1 मोटाई का K1, एक और आपने भर दिया T2 मोटाई का K2, और एक और आपने भर दिया K3 परावैद्युतांक का T3 मोटाई का। तो इस सूत्र में एक चेंज आ जाएगा, तो C बराबर ε0 ये तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा D, यहाँ T1 T2 T3, और यहाँ हो जाएगा T1/K1 T2/K2 और यहाँ T3/K3। इस तरह से ये सूत्र चेंज हो जाता है। ये आपका हो गया। ये आप संधारित्र का, 2 संधारित्र को आप ये पढ़ लिए। समांतर प्लेट संधारित्र जब वायु भरा हो तो ये रहता है, K का मान 1 माना जाता है वायु के लिए, K का मान वायु के लिए 1 मानते हैं। अगर इसमें K परावैद्युतांक भरा है तो K∈0 A/D आता है। अब इसी समांतर प्लेट संधारित्र में अगर आपका एक T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो उसके लिए सूत्र ε0 D - T T/K आता है। अगर कई ठो जो भरे हों तो ये आता है। ये आप 2 संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें दोनों के सत्यापन को पेपर में पूछा जाता है, इसके सत्यापन को भी पूछा जाता है और इसके सत्यापन को भी पूछा जाता है। ये आपको संधारित्र की बात है। दूसरी एक और चीज़ समझते हैं, एक गोली संधारित्र बहुत पूछा जाता है, गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है। तो गोली संधारित्र जो आपका होगा, एक बार उसको भी देख ले। गोली संधारित्र कैसा होता है, उसका चित्र कैसा बनता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि गोलाकार 2 प्लेट आप लगा लीजिए, ठीक है, और इसको हम एक तार से जोड़कर इसमें हम आवेशन कर दें। ये आवेश यहाँ आएगा धन प्लेट पे, ठीक है, और ये पृथ्वी से जुड़ा हो
तो ये संगत क्या हो जाएगा, ऋणावेश में आ जाएगा दूसरा गोला। जैसे आपका वॉलीबॉल में ब्लडर भरा होता है उसी तरह का ये निकाय बनेगा। अगर इसकी त्रिज्या R1 हो, इसकी त्रिज्या R2 हो, तो इसके लिए जो धारिता का सूत्र है वो होता है 4πε0। अगर आपका कांस्टेंट अगर आप नहीं डालते हैं तो उस समय हो जाएगा ये वाला सूत्र, और उसके बाद इसमें जो सूत्र आएगा, अगर K लगाना हो तो K लगा लीजिएगा, पैरावृत्तांक रखा है, ये हो जाएगा R1 R2 बटे में R1 माइनस R2, ये आपका हो जाएगा। या ये कह लीजिए कि R2 माइनस R1। ये गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ये क्या है, गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र। ठीक है। अब आता है कि संधारित्र को हम व्यक्त कैसे करते हैं, इसका योग कैसे करते हैं और ये काम क्या करता है। हो गया ना, इसको भी देख लीजिए। संधारित्र का जो काम है, जो संधारित्र का काम होता है, कार्य होता है विभव संचय करना। कभी कभी हम ये भी कहते हैं ऊर्जा संचय करना। ठीक है ना। और ये जो ऊर्जा होती है, ये जो विभव होता है, ये जो ऊर्जा होती है, विभव संचय करना काम है, ऊर्जा संचय करना काम है। ये सारी ऊर्जाएं संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच रहती है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच ये रहती है, बीच संचित होती है। हो गया, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, संधारित्र को जो प्रतीक है, संधारित्र का जो प्रतीक है उसमें हम उसको ऐसे दिखाते हैं, ये संधारित्र के प्रतीक है। ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बड़ा छोटा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो ये सेल हो जाएगा। ये आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अब संधारित्रों का योग भी हम कर सकते हैं, संधारित्र का योग। तो उसके लिए थोड़ा सा आप देखिए, संधारित्र के योग में कैसे संधारित्र का योग होता है। जैसे मान लीजिए संधारित्र का अगर हम योग कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपके ये एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, चौथा संधारित्र, ये C1 धारिता, C2 धारिता, C3 धारिता और C4 धारिता, ये अलग अलग 3 संधारित्र हैं। अगर हम एक कंडीशन बनाते हैं कि ये तीनों संधारित्र को हम इस तरह जोड़ देते हैं, ये चारों संधारित्र को हम इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो आपकी जोड़ रहे हैं आप जिस तरह से, इस क्रम को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। अगर इस समय अगर हम परिणामी धारिता की बात करें, जैसे हम इस तरह से अगर जोड़े हैं, तो परिणामी जो धारिता होगी इसकी, परिणामी वैद्युत धारिता जब इस परिपथ की निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/C बराबर C1 C2 C3 C4, इस तरह से निकलेगा। यानी कई संधारित्र को जोड़ करके अगर हम उसके मान को कम लाना चाहते हैं, एक संधारित्र से भी कम लाना चाहते हैं, तो उसे हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर इसी को अगर हम इस तरह से जोड़ दें, आपको दिख रहा है, ये हमने जोड़ दिया 4 संधारित्र को, और ये ऐसे जुड़ा हो C1 C2 C3 C4, अगर ऐसे जुड़ा हो तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं हम लोग, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए जो परिणामी धारिता का सूत्र होता है वो ये होता है, इस तरह से। यानी अगर वैद्युत धारिता किसी परिपथ की बढ़ानी हो तो हम उसके सभी संधारित्र को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। और कई संधारित्र को मिलाकर अगर पूरी धारिता को घटानी हो तो उसे हम
श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये क्लियर हो गया, समांतर क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना। उसके बाद एक और कंडीशन आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे संधारित्र को जोड़ दिया C1, C2, C3, C4, तो इसमें श्रेणी और समांतर दोनों ही हैं। देखिए ये दोनों समांतर हो गए, इसके साथ ये श्रेणी हो गया, तो इसको हम कहते हैं एक तरह से मिश्रित क्रम। तो सब मिला के आप ये कह सकते हैं कि संधारित्र के जोड़ने का जो क्रम है वो श्रेणी होता है और समांतर होता है। इन दोनों को मिलाकर जब हम करते हैं तो उसे मिश्रित क्रम हम कह सकते हैं, लेकिन दो ही सूत्र के माध्यम से संधारित्र की टोटल धारिता निकलती है। जैसे एक और चीज़ देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि हमें संधारित्र की संयोजन का वैद्युत धारिता टोटल निकालनी है, तो हम क्या करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये आपका परिपथ बना, इसका 4 माइक्रोफैरेड है, इसका 3 माइक्रोफैरेड है। अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच की वैद्युत धारिता बताइए, एक और हम लोग कर लेते हैं ऐसे। देखिए ये भी 4 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। अगर हम इसके बीच की भी ये भी बताना चाहें, एक और देखते हैं। ये 2 फैरेड है, ये 2 फैरेड है, ये 2 फैरेड है, ये 2 फैरेड है, ये 3 फैरेड है और ये 3 फैरेड है। अगर आपको ए बी यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, ये अगर इसके बीच की टोटल धारिता मांगे, यानी पूरे में आपको ए बी के बीच की धारिता निकालनी हो, ठीक है, वैद्युत धारिता निकालनी हो, ज्ञात करें। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ये आपका समान श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में वैद्युत धारिता होगी C1 प्लस C2, यानी 1/4 और 3, यानी यहाँ हो जाएगा 7/12 C डैश, यानी C डैश बराबर होगा 12/7। आप अगर हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक है ना, 7 सत्ते 49, 7 5 12 हुआ 0, 7 सत्ते 49 हुआ आपका 1, 7 एकम 7, इतना माइक्रोफैरेड इसका आएगा। ध्यान से देखिए इसमें 4 3 थे और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद 1 के बराबर भी वैद्युत धारिता नहीं आई। तो ये समांतर क्रम की खासियत है कि कई संधारित्र को जोड़े अगर समांतर क्रम में तो उसकी वैद्युत धारिता घटने लगती है। यहाँ देखिए समांतर क्रम, ये वाला देखिए समांतर क्रम में, समांतर क्रम की जो धारिता होती है C1 प्लस C2 होगी, चैटो जुड़ा रहेगा समांतर में लिखते जाएंगे, तो 4 प्लस 3 यानी ये कितना आया 7 माइक्रोफैरेड। ये देखिए मान बढ़ गया। इसमें देखिए ये 3 ठो आपके ये जो बना हुआ है ये आपके समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में धारिता कैसे जोड़ते हैं, 2 ऐसे जोड़ेंगे, 4 है तो 4 लगा लेंगे, ऐसे 4 लगा लिए, यहाँ पे 2 कर लिए, 2 कर लिए, 2 2, यानी टोटल मिला के 8 माइक्रोफैरेड, 8 फैरेड आ गई धारिता। इसका मतलब ये है कि इस पूरे की जगह पे जो वैद्युत धारिता काम कर रही है वो 8 फैरेड की काम कर रही है। अब अच्छा ये वाला, इसको भी यहीं देख लीजिए, ये भी आपका समांतर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा आपका 6 फैरेड। तो यहाँ पे इन दोनों को करके हमें ये मिला 6 फैरेड ए बी के बीच। अब ये किस क्रम में है, श्रेणी में हो गए, तो आप करेंगे ऐसे, तो 1/8 और 1/6, ठीक है ना, 6, तो ये हो जाएगा 14/8 गुणे 6, यानी C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 8 गुणे 6/14। तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी 7 6 चौके 24/7। तो आप ये कह सकते हैं कि 7 त्रिक 21, ठीक है, 3 0, 7 चौक 28, फिर 2 0, 7 दूना 14, इतना फैरेड आपका इसमें टोटल धारिता आएगी। ये आपको हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि संधारित्र जो है ऊर्जा कैसे संचय करता है। तो संधारित्र ऊर्जा का जो संचय करता है तो U बराबर हाफ CV², ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं हाफ QV, आप क्या कह सकते हैं, हाफ QV भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे को चेंज कर दें, ज़रा सा थोड़ा सा चेंज करें, C बराबर Q/V से अगर चेंज करें तो Q बराबर हमारा क्या आ जाएगा, C बराबर ही चेंज कर लें, V बराबर क्या आ जाएगा, Q/C। तो हम यहाँ अगर रख देंगे दोबारा तो यहाँ देखिए Q/C आया, तो हम एक सूत्र और भी कह सकते हैं Q²/C। यानी ये सूत्र आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा का ये सूत्र हो जाएगा। यानी संधारित्र के प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा है उसका ये सूत्र है। एक और है कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, इसका भी सूत्र होता है। इसको दिखाते हैं छोटा u से, ठीक है, और ये होता है हाफ K∁0 E²। यहाँ पे K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है और ये है वैद्युत क्षेत्र, और ये आप जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये टॉपिक आपके संधारित्र में टोटल होते हैं और इस आधार पे आपके 4 या 5 सूत्र बनेंगे, इसमें ज़्यादा बनेंगे नहीं, हम आपको बता देते हैं। ये प्रूफ आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये प्रूफ भी पूछा जाता है जो आपका ये आपके संधारित्र समांतर श्रेणी करते हैं। कभी कभी ये भी प्रूफ पूछा जाता है C बराबर C1 C2 C3 प्रूफ करने के लिए। और एक आपका है C बराबर K∁0 A/D समांतर प्लेट संधारित्र का, C बराबर ε0 A D-T + T/K, ये भी पूछा जाता है प्रूफ। एक ऊर्जा का सूत्र है आपका, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी धारिता पाठ का पूरा आपकी मॉड्यूलेशन हमने कर दिया। एक और छोटी छोटी चीज़ आपको हम बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक सवाल बहुत पूछा जाता है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे संधारित्र किसी ने बना दिया और इसके बीच की दूरी d बताया, पृष्ठ क्षेत्रफल A है इसका, ठीक है ना, और इसका कहा कि इसकी धारिता, इस M की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, उसने कह दिया ये है। अगर इसी संधारित्र में वो कह दे कि आप K बराबर 3 और K बराबर 4, K बराबर 3 और K2 बराबर 6, एक और सेम में, यानी आप M में ही आधे दूर में K3 परावैद्युतांक डाल दिया, दूसरी साइड में K6 का परावैद्युतांक डाल दिया। अब इसकी धारिता क्या होगी? तो ध्यान से समझिए, इसके लिए जो कंडीशन है C बराबर ε0 A/D और इसका मान उसने दे के रखा है 4 माइक्रोफैरड, ये आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, इसको अगर समझना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि दो संधारित्र अलग अलग बन गए, दो संधारित्र अलग अलग बन गए और दोनों समांतर हो गए। देखिए, ये संधारित्र अलग बनाएगा, ये संधारित्र अलग बनाएगा, तो दो समांतर हो गए। इसका मतलब कि अगर हम टोटल निकालना चाहें इसका तो C1 + C2 करेंगे, ठीक है, और एक एक संधारित्र को हम लिखेंगे K∁0 A/D। दूसरे वाले के लिए भी हम यही लिखेंगे K∁0 A/D। यहाँ पे 1 कर लिए, यहाँ 1 कर लिए,
डी सबके लिए इक्वल है, ये डी सबके लिए इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के आधे भाग में ये रहा और क्षेत्रफल के आधे भाग में दूसरा वाला रहा, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको। अब यहाँ देखिए, इसमें से जो भी आप निकालना चाहें, जैसे ये सारे निकल जाएंगे, यानी एप्सिलॉन 0 a/2 d, ये सब बाहर आ गया। अंदर बच रहा है k1 + k2। यहाँ देखिए, इस पूरे का मान, ये पूरे का मान 4 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4/2, और यहाँ लिख सकते हैं 3 और 6, यानी 3 + 6। ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा 6 3 9, 9 चौक 36, या इसको काट लीजिए तो 6 3 9 यानी 18 माइक्रोफैरड। ये जो आपकी बनी हुई है नया प्लेट, नया संधारित्र बनी हुई है, इसकी संधारिता कितनी आ जाएगी, 8 माइक्रोफैरड। पहले इसकी कितनी थी, 4 माइक्रोफैरड। इसमें ये पैरावैद्युतांत भरने की वजह से ऐसा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। अब कभी अगर वीडियो हम इस पे बनाते हैं तो केवल न्यूमेरिकल ही चल पाएगा। धन्यवाद। तो तैयारी की दृष्टि से आपको मैंने सारा परिभाषा, सारी सूत्र हमने आपको क्लियर कर दिया। जो प्रूफ में आता है उसको भी हमने क्लियर कर दिया। अगर कमेंट करके आप बोलते हैं कि नहीं प्रूफ को कराया जाए, तो 3 प्रूफ होंगे, वो हम आपको करा देंगे। अन्यथा किताब में है, आप एक बार प्रूफ की तैयारी कर लीजिए। अब रही बात सवाल की, तो सवाल आप बाद में भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।